राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो देवों के देव महादेव जी की। आइए आज हम फाल्गुन मास का महात्म्य का पहला अध्याय सुनते हैं। आज हम शिव महापुराण का पहला अध्याय और पहले दिन की व्रत कथा सुनते हैं। अगर आप फाल्गुन मास का स्नान और व्रत कर रहे हैं तो आपको फाल्गुन मास का महात्म्य और व्रत कथाएं भी। शिव चालीसा। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रवा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग घोर सिर गंग नहाए, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बादंबर सोवे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोवत छवि नारी। कर त्रिशूल सोवत छरि भारी, करे सदा शत्रुन शयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम और गणराऊ, या छवि को कहीं जात न काऊं। देवन जब ही जाय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निवेश मैं मारी गिरायऊ। आप जलंधर असु सहारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सभी ही कृपा करी लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरेऊ प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सब को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकद अनादि भेद नहीं पाई। प्रगति दधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय बिहाला। कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण देना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राकहि गोई, कमल नयन पूजन तह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राही त्राही मैं नाथ पुकारो, यदि अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरेऊ अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे वह फल पाही। अस्तुति कही विधि करूँ तुम्हारी, शंभुनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पावे। जो है पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तय होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुरी में पावे। कहे अयोध्या दास तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊ हमारी। नित्य नेम करी प्रातहि, पाठ करे 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करहु जगदीश। मंगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 आन। स्तुति चालीसा शिव ही, पूर्ण करो कल्याण। आइए आज हम शिव महापुराण के पहले दिन की व्रत कथा और पहले दिन का महात्म्य सुनते हैं। श्री व्यास जी कहते हैं, एक समय श्री गंगा और कालिंदी के संगम महाक्षेत्र परम पावन प्रयाग में जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन किया, तब महर्षि व्यास जी और शिष्य परम पौराणिक सूत जी के आने पर सभी ने अपने अपने स्थान से उठकर उनका यथोचित पूजा सत्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे और बोले कि हे मुनिवर, कलयुग में सभी प्राणी पाप और ताप से पीड़ित हो। सत्कर्म रहित, परनिंदक, चोर, पर स्त्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले, दह अभिमानी, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, माता पिता से द्वेष करने वाले और स्त्रियों के दास हो जाएंगे तथा किसी में भी धर्म नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण लोभी, वेद को बेचकर जीविका यापन करने लगेंगे। धन के इच्छुक और मद से मोहित,
अपनी जाति के कर्मों को छोड़ त्रिकाल संध्या न करने वाले, ब्रह्म ज्ञान से रहित, दयाहीन, आचार और व्रत का लोप करने वाले किसान क्रूर मलिन स्वभाव के हो जाएंगे। क्षत्रिय भी धर्म के विपरीत कुसंगति और पाप परायण हो जाएंगे। रण से कायरता, धर्म से विमुखता, चोरी, नीचता, दासता ही मानो उनका धर्म रह जाएगा। भोगों की लिप्सा और कमनियों की दास्ता उनके जीवन का मुख्य ध्येय रह जाएगा। गौ सेवा और शरणागत की रक्षा से वे विरक्त हो जाएंगे। प्रजा पालन से दूर और जीव हिंसा में उनकी रुचि नहीं रह जाएगी। इस प्रकार वेश्य भी संस्कारहीन, अपने धर्म से रहित, कुमार्गी जैसे हो। डंडी मारकर केवल धन कमाना ही उनका मुख्य धर्म समझेंगे और वे भी किसी अन्य की ओर कदापि ध्यान नहीं देंगे। वे गुरु देवता ब्राह्मणों से रहित, कामी, मलिन आशय वाले, मोहछिन और परम लोभी हो जाएंगे। ऐसे ही शूद्र भी अपने धर्म को छोड़कर तिलक छाप लगाकर ब्राह्मणों का सा आचार विचार करने वाले नकली तपस्वी, ब्राह्मणों के तेज हरता, शालिग्राम आदि पाषाण पूजक, होम करता, कुटिल, ब्राह्मणों के निंदक, धनवान, कुकर्मी, विद्वान, विवादी, धर्मलोपक, राजाकृत, दंभी, महाअभिमानी, क्रूर, वर्ण धर्म के नाशक, सर्व वर्णों से उच्च और दुष्कर्मी हो जाएंगे। इस प्रकार स्त्रियों में भी धर्म का ह्रास हो जाएगा। वे तमोगुण से युक्त, जारवासी, पति से विमुखी, माता पिता की भक्ति से रहित, दुराशा युक्त, नित्य रुग्णा रहा करेंगी। तब ऐसी नष्ट बुद्धि संतानों की लोक और परलोक से क्या दशा होगी तथा वे किस उपाय से सद्गति को प्राप्त होंगे। हे सूत जी, इस सम्मेलन में आप इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों को इसी बात की चिंता है कि जगत की आगे क्या दुर्दशा होगी। परोपकार से बढ़कर दूसरा और कोई धर्म नहीं है। अतः इसके लिए जो सर्व सिद्धांतों से मान्य हो, ऐसी कोई सरल युक्ति आप बताने की कृपा करें। तब सूत जी अपने मन में भगवान शंकर का ध्यान करते हुए बोले कि हे मुनीश्वरों, ये आपने त्रिलोक हितकारी बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु जी का स्मरण करके जो कहता हूँ, तुम उसे आदर सहित सुनो। कलयुग के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सार का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। जब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं हुआ, तभी तक कलयुग में ब्रह्म हत्या आदि पाप हो रहे थे। शास्त्रों के झगड़े, अनेक प्रकार के उत्पात, क्रूर यम के भट्टों की निर्भयता, तीर्थों का विवाद, सत्य दान और देवताओं की मान्यता संबंधी विवाद तभी तक महीतल पर हो रहे थे, जब तक कि श्री शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं हुआ था। जब यह प्रत्यक्ष हो जाएगा, तब शास्त्रों के परस्पर झगड़े आदि इसकी गर्जना से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वेदव्यास के कहे हुए इस पुराण का बहुत महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है, वह सब का सब तो मैं नहीं कह सकता, किंतु उसका कुछ महात्म्य मैं आप लोगों से कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। इसमें अपनी ओर से कुछ नहीं कहूँगा, जो व्यास जी ने कहा वही मैं तुम्हें सुनाऊंगा। व्यास जी ने कहा कि यदि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो वह सभी पापों से छूट जाएगा, और यदि सावधानी पूर्वक संपूर्ण महात्म्य को कोई पढ़ेगा तो जीवन मुक्त हो जाएगा। इसके अनुसार आचरण करें तो एक एक दिन में एक एक अश्वमेध यज्ञ के फल के वे भागी होंगे। यदि कोई दूसरा भी श्री शिव पुराण की पूजा करे तो वे सब भी देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को स्वयं श्री शिव भगवान ने उपनिषद रूपी समुद्र को मथ कर उसमें से निकाला था। अतः जो इसका पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाएगा। यदि कोई 1 मास तक इसे पढ़े तो ब्रह्म हत्या आदि पापों से वह मुक्त हो जाएगा, और शिवालय में या विल्व के वन में जो इस संहिता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल का भागीदार होगा। जो श्री भैरव जी की मूर्ति के सामने इसका 3 बार पाठ कर लेगा, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। यदि चतुर्थी के दिन निराहार रहकर विल्व के मूल में बैठकर इसे पढ़े तो शिव जी की पूजा के समान है, और उसकी देवता भी पूजा करते हैं।
इसमें शिवजी के दिए हुए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन और उनकी प्राप्ति के उपाय तथा महादेव जी की लीला और विज्ञान सब कुछ निहित है। अतः यह सब प्रकार से आदरणीय है। वेद और ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार श्री शिवजी ने ही पहले इस शिव पुराण की रचना करी थी। इसमें विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायवी संहिता और धर्म संहिता, इतनी ही संहिताएं इस पुराण में सम्मिलित हैं। षष्ठी के आरंभ में शिवजी ने इसे 100 करोड़ श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 संख्याओं वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है, यथा विद्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शत रुद्र संहिता, श्री कोटि रुद्र संहिता, श्री उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता और वायवी संहिता। जो इस सप्त संहिता युक्त श्री शिव महापुराण को आदर सहित पूरा पढ़ेगा वह जीव मुक्त हो जाएगा। यह सब पुराणों का तिलक और सब जीवों का कल्याण दाता है। इसमें वेदांत और विज्ञान सब कुछ पूर्ण रूप से निहित है। इससे परमादर से पढ़ने वाला शंभु प्रिय हो परम गति को प्राप्त होता है। श्री व्यास जी आगे बोले कि सूत जी के ऐसा कहने पर उन समस्त ऋषियों ने कहा कि हे महामुनि सूत जी, यदि आप हमें अद्भुत वेदांत सार महाशिव पुराण सुनाते तो बड़ी कृपा होती। मुनियों से ऐसा सुनकर शिव जी का स्मरण करते हुए सूत जी प्रसन्न होकर बोले कि अच्छा, तो अब आप लोग इस अनामय शिव महापुराण को सुनो, जो समस्त वेदों का सार है, जिसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों का वर्णन है। हे ऋषियों, पूर्व समय में जब पुनः पुनः कल्पों का क्षय होता गया, उसके पश्चात जब इस कल्प का प्रादुर्भाव हुआ, तब सृष्टि संबंधी कार्यों के आरंभ होने पर षटकुलीन अर्थात 6 कर्मों के करने वाले उत्तम कुल के मुनियों में यह मतभेद उत्पन्न हो गया कि यह सबसे पर है या नहीं। तब इसके निर्णय के लिए वे लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ और जिसमें मन वाणी का कोई गम नहीं तथा जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि महाभूतों और इंद्रियों सहित संयुक्त सारे जगत की उत्पत्ति होती है, वही सबसे पर है और वह सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी हैं, जो परम भक्ति से दिखाई पड़ते हैं, तथा रुद्र आदि सभी देवता जिनके दर्शन की अभिलाषा रखते हैं। अधिक मैं तुमसे क्या कहूँ, महादेव जी की भक्ति से संसार का जाल कट जाता है। उनके प्रसाद से भक्ति और भक्ति से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है। अतः हे ब्राह्मणों, आप लोग महादेव जी का प्रसाद पाने के लिए 1000 वर्ष का दीर्घ यज्ञ करो, जिसमें महादेव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान होगा। इस पर मुनियों ने पूछा कि हे सूत जी, यह साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा कि साध्य शिव पद है और साधन उनकी सेवा करना है, परंतु इसके लिए साधक को सर्वदा ही निस्पृह होना चाहिए। जब इस प्रकार वेद विधि से भगवान शिव की आराधना होती है, तब परमेश पद की प्राप्ति हो जाती है और जो ऐसा करता है उसे वैसा फल प्राप्त होता है। इस संबंध में सब महादेव जी ने भी कई निर्देश दिए हैं। कानों से सुनना, वचन से कहना, मन से मनन करना भी एक महान साधन है, क्योंकि वे महेश्वर सर्वदा ही सुनने, कीर्तन करने, मनन करने योग्य हैं। अतः साध्य तक पहुँचना हो तो साधन में डट जाना आवश्यक है। प्रत्यक्ष का ही विश्वास होता है। अतः बुद्धिमान को चाहिए कि पहले गुरु मुख से श्रवण कर कीर्तन, मनन तथा शिव योग को प्राप्त होवे। संभव है कि साधन से पहले तो कुछ क्लेश प्रतीत हो, परंतु बाद में आनंद मंगल ही प्राप्त होता है। शीश अंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंगी नृत्य करत हैं गुण भक्तन शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागिनी अतिकासी। यक्ष रक्ष भैरव जह डोलत बोलत है बन के वासी,
कोमल शब्द सुनावत सुंदर भंवर करत है गुंजासी। कल्प द्रुम अरु पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्ष्यासी। कामधेनु कोटिक जह डोलत करत विरत है भिक्षासी। सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत भव की वासी। चहुँ तो ऋतु नित फलत रहत है पुष्प चढ़त है वर्षासी। देव मुनि जन को भीड़ पड़ती है निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु जाको ध्यान धरत है कछु शिव हमको फरमासी। रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि। निष्काम सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी। त्रिशूल धर जी को ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो गासी। दूर करो विपदा शिव तनु को जन्म जन्म शिव पद पासी। कैलाशी काशी के वासी अविनाशी मेरी सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपना जान दर्श दीजो। तुम तो प्रभु जी सदा सयाने अवगुण मेरो सब ढक लीजो। सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। इस तरह फाल्गुन मास के पहले दिन का शिव महापुराण का महात्म्य मैं सुना। आशा करती हूँ इसको सुनने का आपको अक्षय फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।